आज हम बात करने वाले हैं औरतों के डिस्चार्ज के बारे में। जाहिर सी बात है, जब पुरुष ऑर्गेज़म को फील करते हैं, जब पुरुष का कुछ होता है और उस तरीके से जब वो राउज होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो उनके बॉडी से गाढ़ा थिक फ्लूइड है वो बाहर निकलता है जो कि विजिबल होता है। ठीक है, और वो 15 ml तक होता है, 5 से 15 ml तक होता है। पर औरतों के डिस्चार्ज का क्या? जब वो सेटिस्फाइड होती है, क्या वो डिस्चार्ज होती है? होती है तो कैसी होती है? खैर मैडम जी, हमें तो कभी पता नहीं चलता हमारी औरत के डिस्चार्ज के बारे में। पता कैसे चलेगा? गौर फरमाया है कभी? अगर नहीं फरमाया है ना, आज के वीडियो के बाद एक बार चेक कर लेना, आपकी औरत भी डिस्चार्ज होती है, आपको समझ आ जाएगी। और अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आपकी कहीं गलती है या फिर आपके फीमेल पार्टनर की। चलिए बात करते हैं औरत के डिस्चार्ज के बारे में। दोस्तों, औरत जो होती है ना, वो 2 तरीके से डिस्चार्ज होती है। पहला क्या? जब वो ल्यूब पास करती है, जब आप उसको अच्छे से गर्म करते हो। दूसरा, जब वो ऑर्गेज़म को फील करती है। ठीक वैसे ही जब आप ऑर्गेज़म फील करते हो और आप डिस्चार्ज करते हो, ठीक वैसे ही आपके फीमेल पार्टनर भी डिस्चार्ज करती है। बट यस, वो आपके डिस्चार्ज जैसा गाढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसमें ना तो स्पर्म्स होते हैं ना कुछ और। बस वो एक पानी होता है जो कि उसके प्राइवेट ऑर्गेन से निकलता है, और वो पानी उसी लिए निकलता है जब वो अराउज होती है और ऑर्गेज़म को अचीव करती है। पुरुष भी 2 तरीके से डिस्चार्ज करते हैं। खैर, एक प्रीकम होता है और एक सीमन होता है। प्रीकम जो होता है वो सारे पुरुषों में नहीं आता, या फिर बहुत ही कम आता है, जो कि विजिबल नहीं होता। बट औरत के केस में जो पहली डिस्चार्ज होती है वो ही बहुत विजिबल होती है, इसीलिए दूसरी वाली डिस्चार्ज बहुत बार हाइड हो जाती है। पहली वाली जो डिस्चार्ज होती है ना, वो तब होती है जब आप अपने पार्टनर को अच्छे से गर्म करते हो। जब तवा अच्छे से गर्म होता है तभी रोटी सेकने का मज़ा है, नहीं तो भाई रोटी ना तो फूलती है और ना ही नरम होती है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने फीमेल पार्टनर को अच्छे से राउज नहीं करते हो तो वो कभी भी सेटिस्फेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और दूसरी वाली डिस्चार्ज है कभी कर नहीं पाएगी। वो पानी जैसा होता है, इसीलिए कभी कभार इतना ज़्यादा वो ल्यूब पास करती है पहली बार में ही कि वो पानी के साथ ही मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों, उसकी जो पहली वाली डिस्चार्ज है ना, वही 100% होनी चाहिए, वही बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाए कि ये पहला वाला डिस्चार्ज है कि ये दूसरा वाला डिस्चार्ज है। देखिए दोस्तों, मेल पार्टनर होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी अराउज हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी। अगर वो सोचे भी ना, तभी अगर उसके बॉडी में सब कुछ ठीक ठाक है तो विद इन फ्यू सेकंड रिएक्शन आ जाता है। पर फीमेल पार्टनर केस में थोड़ा सा अलग है। फीमेल बहुत देर से अराउज भी होती है और बहुत देर से शांत भी होती है, इसीलिए आपको उसको वक्त देना बहुत ज़रूरी है अनटिल कि वो अच्छे से अराउज हो रही है और ल्यूब पास करी है पहली वाली। इसके बाद जब वो ल्यूब पास कर लेती है ना दोस्तों, उस टाइम पे वक्त आता है आपके पेनिट्रेशन का। आप पेनिट्रेट करके उसको सेटिस्फाइड करते हो। बट वहाँ पे बात यह है कि फीमेल पार्टनर की जो विजाइनल वल है वो अपने आप में सेंसिटिव नहीं होती, उसमें जो सेंसिटिविटी होती है वो क्लेट की वजह से आता है। तो वहाँ भी आपको थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है। कम से कम 3, 4, 5 मिनट का वक्त अगर आप नहीं दोगे, आपकी फीमेल पार्टनर थ्रू फ्रिक्शन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आप फ्रिक्शन लगाते हो ना, जब शुरू करते हो, आपका बहुत जल्दी जो सेंसिटिविटी होती है क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपके पेनाइल जो के लिंग के जो ऊपर के हिस्से होते हैं, ऊपर का हिस्सा होता है, इस हिस्से में ही सेंसिटिविटी है, जिसकी वजह से आप शुरू से ही सेंसिटिविटी को फील कर लेते हो। बट फीमेल पार्टनर शुरू से फील नहीं कर पाती। धीरे धीरे फ्रिक्शन लगने के बाद जब जो क्लिटोरल जो नर्व्स होते हैं वो जब सेंसिटिविटी अचीव करते हैं, उसके बाद ही दोस्तों फीमेल पार्टनर ऑर्गेज़म को अचीव करते हैं। इसीलिए कम से कम 3 से 5 मिनट का वक्त देना ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत का जो मोशन होता है, इनकी शुरुआत जो आपकी स्पीड होती है ना, वो बहुत स्लो होनी चाहिए, धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद फाइनल स्ट्रोक स्पीड से देनी चाहिए, जिससे काफ़ी आसानी हो जाती है फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करना। तो जब आप पेनिट्रेट करते हो और पेनिट्रेशन के दौरान जब आप अपनी फीमेल पार्टनर को अच्छे से अराउज करते हो और पेनिट्रेशन के दौरान जब आप उसको सेटिस्फाइड करते हो ना, तो आप एक चीज़ देखोगे, पहली बार लूप पास करने के बाद फिर से आपकी फीमेल पार्टनर गीली हो रही है, फिर से आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो एक अजीब सा चिपचिपा पानी रिलीज कर रही है। बहुत बार ये जो चिपचिपा पानी है वो गाढ़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा हो सकता है, और कभी कभार ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये अलग अलग फीमेल्स के केस में अलग अलग हो सकती है, डिपेंड्स
कि फीमेल पार्टनर की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। बहुत बार ये जो डिस्चार्ज होता है वो वजाइनल वल की जगह यूरेथ्रा कैनल से बाहर आता है। वो तभी होता है जब फीमेल पार्टनर चरम सुख के उस लेवल को अचीव कर ले कि वो स्क्वेट कर रही है। थोड़ा सा ही पानी निकाले, बहुत ज़्यादा पानी निकाले, बट वो निकालते ज़रूर है। और ज़्यादातर मर्द जो अपनी फीमेल पार्टनर को फुली सेटिस्फाइड करते हैं वो इस चीज़ को हमेशा फील करते हैं कि उनकी फीमेल पार्टनर जब अराउज होती है तब भी बहुत ज़्यादा ल्यूब पास करती है और जब सेटिस्फाइड होती है तब भी करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।